दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। प्रधानमंत्री से बड़ा होता है, और यह शब्द हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं। आज हमारे साथ प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष अनुपम चौबे जी हैं और उन्हीं से चर्चा करते हैं प्रधानों की क्या समस्याएं हैं और देश के विकास में कितनी बड़ी भूमिका प्रधान निभा सकते हैं। सर, स्वागत है आपका। सौरभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने हमारे पूरे कार्यक्रम में समय दिया। आज जनपद ललितपुर में शायद पहला ऐसा अनूठा कार्यक्रम हुआ है जिसमें ललितपुर के उत्तर प्रदेश शासन के राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, सदर विधायक, एमएलसी, जिलाधिकारी, सीडीओ साहब और जिले के समस्त प्रधान एक मंच पर इकट्ठा हुए। संगठन क्या काम कर रहा है आपका? संगठन की जो समस्याएं थीं उन पर चर्चा के लिए आज ये विशेष कार्यक्रम रखा गया था और संगठन ने सभी ने मिलकर अपनी समस्याएं बताईं। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि इस समय देश और प्रदेश में हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि अगर प्रदेश और देश का विकास होता है तो यह बिना गांव के विकास के संभव नहीं है, और ग्राम पंचायतों ने यह करके दिखा दिया है। आप देखेंगे ललितपुर में कई पंचायतें ऐसी हैं जिनकी चर्चा, चाहे निवारी मेहरौनी विधानसभा में निवारी पंचायत है जिसकी चर्चा देश के प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात में कही। यहाँ पर बहुत बढ़िया अमृत सरोवर बना है, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने गेवरा गुंदेरा जो ग्राम पंचायत है तालबेट में, उसकी चर्चा, उसको मुख्यमंत्री का प्रथम पुरस्कार मिला। चाहे कड़ेसरा कह लें, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कम संसाधन में, कम बजट में शायद पहली संस्था ऐसी होगी ग्राम पंचायत जो इतने सफल कार्य कर सकती है। अध्यक्ष जी, चूंकि ग्राम पंचायत की अगर हम बात करते हैं ललितपुर में तो 416, और अगर गांव की बात करते हैं मजरा मिला के तो 745 गांव। जी बिल्कुल। लगभग चूंकि आंकड़े कुछ हो सकते हैं, लेकिन जो अभी करंट के आंकड़े थे 16,31,000 की पॉपुलेशन है। जी जी। निश्चित तौर पर विकास के लिए एक बड़ा फंड की आवश्यकता है, तमाम चीज़ें करनी पड़ती है। लेकिन जैसे ही हमने आपके करीबी अधिकारियों से जब हमने चर्चा की तो उन्होंने ये बताया कि 41 गांव हमें ऐसे हैं जिन्हें हम नगर पंचायत की तर्ज पर डेवलप कर रहे हैं, मतलब उन्हें हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम खुद वो जनरेट करेंगे। आज जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी जी ने उसी बात पर अपनी बात रखी है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, हमें ग्राम से ही इनकम जनरेट करनी पड़ेगी। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से गाँव अपने आप में आत्मनिर्भर बन जाए? यह बात सत्य है कि जब से ललितपुर में नए जिलाधिकारी श्री अक्षय त्रिपाठी जी आए हैं, नए मुख्य विकास अधिकारी श्री के पांडे जी आए हैं, मैं काफ़ी दिनों से देख रहा हूं कि ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहां पर जो तालाब होते हैं या जो बाजार होते हैं, तो हमारे जिलाधिकारी जी की पहल है कि ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर बने। उन तालाबों का पैसा अभी तक यह पता नहीं चलता था कि राजस्व विभाग में कहाँ है। हमारे जिलाधिकारी महोदय ने अलग से ग्राम पंचायतों के OSR खाते खुलवाए हैं। उनमें अब जिस विभाग को मान लो तालाब की नीलामी हुई तो उसका पैसा ग्राम पंचायतों में दिया जाएगा। इसके लिए मैं ललितपुर के जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अच्छा, कायाकल्प भी कई गांवों का किया गया है। ग्राम पंचायतें लेवल पर जो सचिवालय हैं हाईटेक बना दिए गए हैं, नेट की व्यवस्था है, वहीं पर सब कुछ हो सकता है, ऑनलाइन फॉर्म कहीं की फॉर्म भरे जा रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो ये कैसा परिवर्तन आप देख रहे हैं? पहले था क्या ये सब? सौरभ जी, मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि जब से देश और प्रदेश में सरकारें बदली हैं, इन्होंने ग्रामीण जनता जनहितैषी योजनाओं पर विशेष जोर दिया है। आप देखेंगे कि चूंकि अभी तक किसी को फार्म ऑनलाइन करना होता था, वो शहरों में भाग दौड़ करता था, हजारों पैसे बर्बाद करता था, उसको जानकारी नहीं होती थी उसका फार्म कहाँ है। अब आप देखेंगे ग्राम पंचायत के सचिवालय, अगर लोकसभा विधानसभा नहीं है तो वो ग्राम पंचायत की सचिवालय की तर्ज पर वहाँ पर सारे काम हो रहे हैं। आप अपना आवेदन कीजिए, आपको उसकी जानकारी मिलेगी, जनपद पर वो ऑनलाइन फॉर्म आएगा। अच्छा, चूंकि परेशानी है, चूंकि अध्यक्ष हैं तो निश्चित तौर पर एक चूंकि बड़ा क्षेत्र है ललितपुर जिला, बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत सारे गांव हैं, ऐसे में प्रधानों की समस्याएं भी आती। कुछ समस्याएं जो आपके सामने आ रही हूँ लगातार? सौरभ जी, आज बहुत विशेष कार्यक्रम हुआ, इसमें मैंने समस्याएं रखी। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं। चूँकि आप जानते हैं कि अगर सबसे कठिन चुनाव कोई है तो वो ग्राम प्रधान का है, और ग्राम प्रधान जब बनता है तो उसके साथ उसके विपक्षी भी सिर उठा लेते हैं। तो सबसे सर्वप्रथम मांग हमारी जिलाधिकारी महोदय से और जो जनप्रतिनिधि थे उनसे थी कि आप आवश्यकता अनुसार
प्रधानों को शस्त्र लाइसेंस मुहैया कराएं। हम देखते हैं कि हमारे कई प्रधान अनुसूचित जाति के हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वहाँ पर उनके साथ विपक्षी उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं, दबंग लोग उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं, अवैध कब्जे हो रहे हैं। प्रधान जब उन कब्जों की शिकायत करता है तो विपक्षी उसे षड्यंत्र के तहत मुकदमा करवा देते। मैंने धोरवारा पंचायत का आपको उदाहरण भी रखा था। बिल्कुल। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की समस्याओं को गौर करें, जिससे प्रधान स्वतंत्रता और भय मुक्त होकर अपना कार्य कर सके। अच्छा, चूंकि तमाम ने DPRO से भी कई मुद्दों पर चर्चा की और हम पहले भी 409 गांव घूम चुके, एक अभी फिर से 51 गांव घूम रहे, 8 गांव हम घूम चुके, उसकी फोटोग्राफी वीडियो बनाए हमने। बहुत कुछ परिवर्तन हम भी महसूस करें। 9 साल में कितना ललितपुर बदला, उस पर हम एक पूरी डिटेल बना रहे हैं। एक चीज़ जो बार बार आ रही थी कि हर गांव में कम से कम कुछ अपनी खुद की दुकानें हों, जिससे वो मार्केट अपना डेवलप कर पाएँ, लोगों को किराया आए, तमाम चीज़ें। तो ऐसे कितने गांव हैं जहां पर ऐसी चीज़ें हो रही हैं? नहीं है तो उसकी शुरुआत कब होगी? लगभग आप मानिए कि अभी 40 से 50 गाँव इस शुरुआत दौर में जुड़ चुके हैं और प्रधान साथियों के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से मैं आपको आश्वासन देता हूं कि 1 साल के अंदर सभी ग्राम पंचायतें आत्मनिर्भर हो जाएं। अच्छा, प्रधान प्रतिनिधि की भी बात बार बार आ रही थी, चर्चा भी हुई। तो प्रधान प्रतिनिधि, चूँकि कई बड़े पैमाने पर महिलाएं, अब 33% आरक्षण की पूरी बात वो हो ही गई है कि 33% तो बनना ही बनना है। तो ऐसे में महिलाओं के लिए आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? आपकी ये बात सत्य है। देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने महिलाओं को सम्मान को स्वीकार करते हुए देश, प्रदेश, लोकसभा, विधानसभा और ग्राम पंचायत में तो आरक्षण है, महिलाओं को 33% आरक्षण दे दिया है। मैं अपनी आपके चैनल के माध्यम से सभी जनप्रतिनिधियों से ये मांग करता हूं कि आप लोग किसी भी कार्यक्रम में आएँ, अगर महिला जनप्रतिनिधि है तो उसको अवश्य साथ में लेकर आगे बढ़ाएं। जैसे MLC जी के पति ने बोला, RP निरंजन ने बोला कि अगर हम रमा निरंजन जी को आगे नहीं बढ़ाते, हर बैठक में उनसे नहीं बुलवाते, तो शायद वो आज इस प्रकार का नहीं बोल पाते। बिल्कुल ये बात खुद कहेंगे मुख्यमंत्री उनकी सराहना करते हैं इस चीज को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर वो बहुत शानदार बोलती हैं। मंत्री जी ने भी ये स्वीकार किया कि महिलाएं जो कार्य कर सकती हैं वो कार्य कोई नहीं कर सकता। और वास्तविकता में जिन पंचायतों की मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पे, उनमें विशेष परिवर्तन हुआ, वहाँ की प्रधान भी महिलाएं हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। अच्छा, दूसरी एक थोड़ी सी और चूंकि आपने एक बात बोली थी और भी जगह बात आई, कई ऐसे गांव हैं जो जिनके पास फंड की कमी है, छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए फंडिंग कैसे की जा सकती है, क्या हो सकता है? आपने ये बहुत अच्छी बात उठाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि कुछ पंचायतें ऐसी हैं जहां पर साल का मात्र 7 से 8 लाख रुपए वार्षिक किस्त आती है और उसी में वो पंचायत सहायक को, उसी में वो सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर का वेतन है और उसी में सचिवालय आदि एक्सपेंसेस अगर आप कर दें तो विकास के लिए मात्र 2 से 3 लाख रुपए बचता है। तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपनी मांग में विशेष रूप से कहा है कि ऐसी पंचायतें जो छोटी हैं उनमें अलग से फंड की व्यवस्था की जाए, चूंकि वो भी विकास की दौड़ में शामिल है। अच्छा, और भी तमाम चीज़ों पे बात होती है, तमाम बातें आती हैं सामने। चूँकि गांव-गांव में सड़कों की स्थिति बड़ी ख़राब हुई, नमामि गंगे को लेके वो बात आई सामने। तो चूँकि नमामि गंगे का प्रोजेक्ट लगभग 80% पूरा हो चुका है, उसके बाद भी अगर गांव के अंदर की सड़कें चालू नहीं हुई, सही नहीं बनी, तो उसको लेके आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही? हम लोग अपने प्रधान संगठन के माध्यम से जब से एक कार्य लगा है, चूँकि ये जनता से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा कार्य है और जनता को सुविधा मिल सके, लेकिन पिछले 1 साल से जनपद ललितपुर में जो प्राइवेट कंपनियों ने काम किया है, अच्छी से अच्छी सड़कें खोद के रख दी, अब उनके मरम्मत के नाम पर लीपापोती की जा रही है। मैं अपने जनपद के जो पूरा जनपद माननीय जिलाधिकारी महोदय से आशा लगाए बैठा है, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप ऐसी कंपनियों पर लगाम कसें। कल मेरी ग्राम पंचायती में मामला आया था, ठेकेदार आए, अवैध सीसी डाल रहे थे, मैंने काम रुकवाया, उन्हें नहीं पता था मैं अध्यक्ष हूँ, मुझ पर दबाव बनाया, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं मानी, मैंने उसकी वीडियो ली। मैं अपने जनपद के सभी प्रधान साथियों से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि जब तक आप उनको प्रमाण पत्र नहीं देंगे, उनका भुगतान नहीं होगा। ये भी बात सामने है, क्योंकि कई गांव में हम भी गए तो वहाँ पर दबाव बना के लिखवा रहे हैं कि हमारे यहाँ सब काम हो चुका है, जबकि वहाँ कुछ हुई नहीं है।
आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रधान साथियों से कहना चाहता हूं कि आप पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। अगर आपके गांव में सही काम हुआ है तभी आप प्रमाण पत्र देना, अन्यथा हमको प्रमाण पत्र नहीं देना है। अच्छा, कुछ ऐसी बातें हैं जो आप कहना चाहते हो? मैं आपके चैनल से सर्वप्रथम तो ये कहना चाहता हूं कि लगभग 500 वर्ष के इंतजार के बाद हम लोग ऐसी भाग्यशाली पीढ़ी में जन्म पाए हैं कि भगवान राम लला के मंदिर को विराजमान होते हुए हमने अपनी आंखों से देखा है। जय हो, जय हो। जिसके लिए सदियां गुजर गईं, वर्ष गुजर गए। तो मैं इसके लिए जनपद ललितपुर सभी ग्राम प्रधान साथियों की ओर से अपने देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने हम लोगों को ये मौका दिया। और साथ में अपने ग्राम प्रधान साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने गांव में राममय माहौल बनाया, चाहे यात्रा हो, चाहे सुंदरकांड हो, सभी कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित मतलब रहे। सीधा सीधा ये देखने में आ रहा है कि जो शासनादेश हैं, उसके साथ साथ जो आप लोगों के बीच में जो अधिकारियों का एक व्यवहारिकता है, उन सब के माध्यम से आज ग्रामीण अंचल तक डेवलपमेंट पहुंच रहा है। मैंने आपसे कहा था और मीटिंग में भी मैंने कहा कि देश, प्रदेश और ज़िले की 70% आबादी ग्राम पंचायतों में निवास करती है। और वास्तविकता में 2017 के बाद गांव में अभूतपूर्व परिवर्तन आए हैं, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी हम लोगों की जीवित हैं, जो मैंने आपके चैनल पे भी रखी हैं और वहाँ मीटिंग में भी रखी है। और मैं आपके चैनल के विश्वास भरोसा है कि समस्या दूर हुई, जिलाधिकारी करवा दें? बिल्कुल विश्वास है, चूंकि हमारे सांसद जी बराबर हम लोगों को समन्वय में तो लेते हम हैं। उसी पे बोलने वाले थे जी, कि जी। आप तो केवल इतना और बता दीजिए कि आपके सांसद, आपके विधायक, आपके मंत्री, जिला पंचायत सदस्य और ब्लॉक प्रमुख जो भी बनत हैंगे, ये कछु मदद करत क्या नहीं करत? क्या अपनी अपनी दुकानें चल नहीं सकती? ये बात आपकी पूर्ण रूप से सत्य है। ललितपुर जिला इतना भाग्यशाली है कि इसमें इतने अच्छे जनप्रतिनिधि चुने गए, चाहे सांसद जी हों। मैंने देखा है कि बिना भेदभाव के, बिना किसी उसके वो जनपद की सेवा कर रहे हों। और इन जनप्रतिनिधियों का ही योगदान है, चाहे ललितपुर में मेडिकल कॉलेज हो, चाहे एयरपोर्ट हो या वर्ल्ड ड्रग पार्क आया हो। इतनी विशेष योजनाएं इतने सुदूर जनपद में आने के लिए मैं इन जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अनुपम चौबे जी थे, जो प्रधान संघ के अध्यक्ष हैं, और आज बहुत भव्य कार्यक्रम, हमारे हिसाब से 7-8 साल में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमने देखा है। और खुलकर एक मंच मिला जहां अपनी परेशानी, अपनी समस्याएं रखी गई और जनप्रतिनिधि भी स्वीकार करते हुए नजर आए हैं कि हमारे कुछ कमियां हैं जिसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। और ख़ासतौर से जिला पंचायत अध्यक्ष ने जो बोला है वो भी चर्चा का विषय बनने वाला है। जब वो वीडियो सामने आएंगी उसके बाद तो कहीं ना कहीं सुधार की स्थिति में है जिला, बहुत कुछ परिवर्तन आए। और हम आपके गांव में आने वाले हैं, 51 गांव घूमेंगे, 51 गांव की किस प्रकार से तस्वीर बदली है, क्या समस्या है, क्या परेशानियां हैं, उसका किस प्रकार से निदान किया जा सकता है, इन सब पे चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ प्रधान संघ के अध्यक्ष, ये कहें कि जिला अध्यक्ष अनुपम चौबे जी थे, उन्होंने आज हमसे चर्चा की है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना अमूल्य समय और हम ग्राम प्रधानों की समस्याओं को अपने चैनल के माध्यम से आप जो इसका प्रसारण कर रहे हैं, प्रधान संगठन सदैव आपका आभारी और धन्यवाद सर, धन्यवाद।